औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के हवाले से, जो कि इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, किस किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज़ बनेंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट्स बनेंगे, किस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम बनेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं, ये स्टूडेंट्स आपका प्यार होता है, आपका वो अप्रिशिएट होता है जो हमें करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये आपका फीडबैक होता है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप हमें लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अथेंटिक और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको पेपर्स में आसानी हो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने जो इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के हवाले से। जैसे कि हमारे पेपर्स के एग्जाम चल रहे हैं, हमारे पेपर्स के दिन चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कीमती टाइम भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं, थोड़े से परेशान भी हैं कि हमारे पेपर्स भी हैं, नया सिलेबस भी है, कैसे पास होंगे। ये सब चीज़ें एक नेचुरली है, ये आपके साथ नहीं है, ये हर स्टूडेंट के साथ यही मसला है। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो आप इस तरह करें, नोटबुक अपनी साथ रखें और नोटबुक हाथ में रखें। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगवाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ जिसके अंदर से आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सबसे स्टूडेंट्स पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यूज़ किस किस चैप्टर से बनेंगे और कितने कितने एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ के हवाले से टोटल एमसीक्यूज़ बेटा हमारे 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, उसमें आपने याद क्या करना है, बुक के लास्ट में से करने हैं और हो सके तो अगर टाइम बच जाए तो पिछले 5 साल पास्ट पेपर से आपने रिवाइज कर लेने। अब बनने कितने कितने एमसीक्यूज़ हैं, जिसकी पेयरिंग स्कीम है वो क्या है स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 ही बनता है 10th क्लास का, लेकिन यहाँ पे जो है सीक्वेंस के साथ बना हुआ चैप्टर नंबर जो 9 है बेटा, उसके अंदर से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 11 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 12 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 16 में से बेटा 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 13 में बेटा 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 14 में बेटा 1 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 15 में 2 एमसीक्यूज। दोबारा लगवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 9 में 2 बेटा, चैप्टर नंबर 10 में 2, चैप्टर नंबर 11 में 1, चैप्टर नंबर 12 में भी 1, चैप्टर नंबर 13 में 2, चैप्टर नंबर 14 में 1, चैप्टर नंबर 15 में 2 और चैप्टर नंबर 16 में 1। इसी तरह स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स के अंदर से वो आपके एमसीक्यूज उठाएगा और ये आपके 12 एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो बुक के लास्ट वाले ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपके 12 कोई मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे, 12 एमसीक्यूज। उसके बाद बेटा चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किन किन चैप्टर से लेगा। स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे जो 9 चैप्टर है उसके अंदर से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस उठाएगा। ठीक है, 9 चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चंस, उसके बाद बेटा 10 चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चंस, उसके बाद बेटा वो हमारे पास 12 चैप्टर ले रहा है, 12 चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यू 2 क्वेश्चंस और 11 के अंदर बेटा 3 और 13 के अंदर भी बेटा 3 2, 13 के अंदर 2, 14 के अंदर 3 और 15 के अंदर 4 और 16 के अंदर से 4। इस तरह वो जो 3 आपके पास पेयर्स बनाएगा कि मतलब हर पेयर के अंदर आपने 5 या 6 सवाल करने हैं, वो जितने यहाँ से शॉर्ट सवाल उठाएगा वो इन चैप्टर से उठाएगा। दोबारा मैं साथ साथ बेटा अगेन आपको नोट करवा रहा हूँ, आपने अपनी नोटबुक पे लिखते रहना है। चैप्टर नंबर 9 में से बेटा वो आपके उठाएगा 3 सवाल, चैप्टर नंबर 9 में से 3 सवाल उठाएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी वो आपके 3 सवाल उठाएगा और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 11 में से भी वो आपके 3 सवाल उठाएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के अंदर से बेटा वो आपके 2 सवाल उठाएगा, चैप्टर नंबर 13 के अंदर से बेटा वो आपके 2 सवाल उठाएगा, चैप्टर नंबर 14 के अंदर से भी वो आपके 3 सवाल उठाएगा पूरे चैप्टर के अंदर से, चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी बेटा 4 सवाल उठाएगा, 4 सवाल। ठीक है, उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 16 उसके अंदर से भी वो आपके 4 सवाल उठाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो चैप्टर नंबर 15 और 16 है, चैप्टर नंबर 15 और 16 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से बेटा आपके कितने नंबर होंगे, 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 4 उठा रहा है ना, 2 नंबर का 1 सवाल होगा तो 8 नंबर का 1। तो अगर आपने लास्ट 2 चैप्टर कर लिए, तो इसका मतलब कि आपके 16 नंबर का पेपर शॉर्ट के हवाले से 16 वो। ठीक है, और उसके बाद हमारा 1 एमसीक्यूज 17 नंबर का पेपर वो हमारे लास्ट 2 चैप्टर से उठा रहे हैं। ठीक है, 15 और 16 में से आपके 16 नंबर का वो पेपर उठा रहा है और 1 एमसीक्यूज बनेगा 16 का और 15 का 3 नंबर, वो 16 और 3 19 नंबर के पेपर हैं वो आपका लास्ट 2 चैप्टर के अंदर से आ रहा है। उसके बाद बेटा लॉन्ग पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग कहाँ से बन रहे हैं। लॉन्ग की जो बेटा पेयरिंग स्कीम उसने बनाई है वो जो चैप्टर नंबर 10 और 11 के अंदर से आपके ए और बी पार्ट उठाएगा। ठीक है, आपके 3 सवाल बनेंगे लॉन्ग, तीनों के मैंने पेयरिंग स्कीम बताई है उसने कि जो आपका चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 11 है उसमें से आपके बेटा पेयरिंग स्कीम बनेगी। एक ए पार्ट आपका 10 के अंदर से होगा और बी पार्ट आपका बेटा 11 के अंदर होगा। ये आपका एक पेयर। दूसरा पेयर बेटा वो आपके पास ले रहा है 12 और 13 से।
दूसरा पेयर आपका 12 और 13 से, 12 से ए पार्ट, 13 से बी पार्ट, और उसके पास बेटा सी जो पार्ट है वो आपके पास है सी 14 और 16, 14 और 16 से अंदर से वो आपको उठाएगा। इनमें से बेटा आपने करने कौन से, आप इनमें से देखेंगे जो शॉर्ट है, मतलब कि जो इजी चैप्टर हैं उनकी लॉन्ग पेनिंग स्कीम देख लें। अगर 10 और 11 आपको इजी लगता है तो आप उसकी पेनिंग स्कीम उसके मुताबिक भी याद कर लें। अगर आपको 12 और 13 इजी लगता है तो आप उसमें के मुताबिक याद कर लें। अगर आप 14 और 16 आपको अच्छा लगता है तो आप वो पेनिंग स्कीम कर सकते हैं, जो मतलब ये उसने पेनिंग स्कीम दी है। अब बेटा आपने करना क्या है कि मेरा जो एक एडवाइस है ना, आप इस तरह करें कि शॉर्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 15 और 16 अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसमें से क्या होगा कि 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज तो आपने ऑलरेडी कर ही लिए, ठीक है। आखिरी 2 चैप्टर आप करेंगे, जब आप लास्ट 2 चैप्टर करेंगे उसमें से क्या होगा कि 16 नंबर के 2 सवाल आपके आखिरी 2 चैप्टर में से आ जाएंगे। 12 और 16 कितने हो गए, 28, और 27 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर 2 चैप्टर कर लेते हैं तो आप जो पास हो जाए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, या जिन्होंने खाली अभी बीच में, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सेंटर में आकर एडमिशन लेते हैं, पूरा साल रेस्ट करते हैं, ये दरमियान में आकर एडमिशन भेज देते हैं तो कॉलेज स्कूल ज्वाइन कर ले या ओपन पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है कि बेटा वो लास्ट 2 चैप्टर्स कर लें तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। और उसके बाद जो स्टूडेंट ने तकरीबन सारा करना है, उन्होंने ये तमाम चैप्टर्स को एक दफ़ा ध्यान से रिवाइज करना है। आप इस तरह करें बेटे, हर दिन ना एक टारगेट बनाएं कि सर आज मैंने ना 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है तो 1 घंटे के अंदर मैंने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके शॉर्ट एक्सरसाइज करने हैं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, उसके एमसीक्यूज करने हैं, उसके अंदर से मैंने रीडिंग करनी है, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। ये तकरीबन 1 घंटा, आप ये 1.5 घंटा अपनी केमिस्ट्री को जो टाइम देते हैं उसके अंदर टारगेट सेट किया करें। और ये टारगेट सेट करना कि सर अगर मैं बैठ क्यों ना पढ़ने, तो मैंने ये करके उठना टेबल से, और 1 घंटे के अंदर ही मैंने करना है। इस तरह इंशाल्लाह आपकी मेहनत भी अच्छी होगी और आपकी रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये पेनिंग स्कीम थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।